आज का जो हमारा टॉपिक है वो एप्लीकेशंस टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने क्योंकि इंटीग्रल इक्वेशंस का लास्ट टाइम हमने तमाम इंट्रोडक्शन सारा पढ़ लिया था। आज जो हमारा इसके रिलेटेड टॉपिक है, हम एप्लीकेशंस ऑफ दिस ये जो इंटीग्रल इक्वेशंस हमने पढ़ी थी वो हम आज करेंगे। एप्लीकेशंस टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी इंटीग्रल इक्वेशंस की हम एप्लीकेशंस यहाँ पर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़ेंगे। उससे पहले लास्ट टाइम मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे जो आप लोगों ने याद रखने थे। इसमें एक फार्मूला तो था कि इंटीग्रल, ये मैं यहाँ पर दो फार्मूले अब दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ। इंटीग्रल a टू x u ऑफ xi dxi और इसकी पावर n, यानी कि ये इसको हम कहेंगे मल्टीपल इंटीग्रल। ये मल्टीपल इंटीग्रल है, n टाइम्स इंटीग्रेट करने से ये n टाइम इंटीग्रेशन है a टू x u ऑफ xi dxi रेज टू पावर n। तो अगर मल्टीपल इंटीग्रल हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? x माइनस xi, यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस xi इसकी पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल u ऑफ xi dxi। अब ये यहाँ पर n इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। ये एक फार्मूला जो है वो हम यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब करते हैं तो ये हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे कि मल्टीपल इंटीग्रल को हम सिंगल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये उसका फार्मूला है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था लेबनीज रूल। लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन, वो भी मैं यहाँ पर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको ज़रा रिवाइज कर लें। तो लेबनीज रूल क्या है? डी ओवर डी एक्स इंटीग्रल जी ऑफ एक्स, यहाँ पर जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। इट मीन्स कि कोई भी एक्स का फंक्शन, एनी फंक्शन, ठीक है। एच ऑफ एक्स, ये भी कोई एक्स का फंक्शन हो सकता है। फिर इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि ये एक्स का फंक्शन ही हो, ये कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स एक्स आई, एफ ऑफ एक्स एक्स आई डी एक्स आई, दैट विल बी इक्वल टू
अब ये इसका ये इंटीग्रल का डेरिवेटिव लिया हुआ है, ये देखें इंटीग्रल का डेरिवेटिव है ये, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल जी ऑफ एक्स टू एच ऑफ एक्स। यहाँ पर अब आएगा पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स, डी एक्स आई प्लस एफ ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स डी एच ओवर डी एक्स। अच्छा, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि अगर ये h कांस्टेंट फंक्शन होगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, माइनस जी ऑफ सॉरी एफ ही है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, और यहाँ पर डी जी ओवर डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर अगर आप नोट करें कि अगर ये जो टर्म्स हैं लिमिट्स हैं एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर ये दोनों कांस्टेंट होंगी तो डेफिनेटली ये एच का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो एच के डेरिवेटिव के लिहाज से ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी अगर ये एच कांस्टेंट होगा। इसी तरह से जी ऑफ एक्स अगर कांस्टेंट होगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म ज़ीरो होगी। अगर ये दोनों कांस्टेंट हो गए, एच भी कांस्टेंट होगा जी भी कांस्टेंट होगा, तो फिर ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, ये वाली दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, और फिर सिर्फ ये वाली टर्म ही रह जाएगी, सिंपली ये रह जाएगी, ठीक है। फिर वो दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगी। क्लियर हो गया? अब ये दोनों रूल्स जो हैं वो हम आगे हम इस एप्लीकेशंस में हम यूज़ करेंगे। ये है इसको हम बोलते हैं, ये मल्टीपल इंटीग्रल रूल है, ठीक है, कि मल्टीपल इंटीग्रल को हम सिंगल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये इंटीग्रल का डेरिवेटिव लेना, तो फिर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों रूल्स आप लोगों ने ये याद रखने हैं जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं applications to integral equations। अच्छा, ये मेथड क्या है? पहले तो ये है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। पहले तो हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। द क्वेस्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ रिप्रेजेंटेशन फार्मूला टू रिप्लेस एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम लेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की, ऑलवेज लीड्स टू एन इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमेशा इंटीग्रल इक्वेशन, मोर स्पेसिफिकली इट इज फाउंड दैट an initial value problem is converted to a Volterra integral equation while a boundary value problem is converted to Fredholm integral equation। ये दो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है, ये दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये वोल्टेरा में कन्वर्ट होगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में, और जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी वो फ्रेड होम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। फाइनली इट इज आवर वर्क टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन दस ऑब्टेन्ड। फिर हम इसकी वो इंटीग्रल इक्वेशन निकाल लेंगे। रिकॉल वंस मोर एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम द बाउंड्री कंडीशंस आर ऑफ फॉर द सेम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल
while in case of boundary value problem the boundary conditions are of different values of independent variable। तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किसे कहते हैं और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किसे कहते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम उसे कहते हैं जो सिंगल एक ही पॉइंट पर एक ही सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर एक पॉइंट पर अगर कंडीशंस बनाई हों, एक पॉइंट पर कंडीशंस ली हों तो उसको हम इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। जबकि बाउंड्री कंडीशंस जो होती हैं मोर देन वन पॉइंट पर जो कंडीशंस ली गई हों उसको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं जी मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टू अ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। जब भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम लेंगे और उसको हम इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमेशा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी। जब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लेंगे तो वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी। तो पहले हम इनिशियल कंडीशंस की बात करते हैं जो कि कन्वर्ट होंगी उसमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में। तो लेट एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन क्या होती है? nth पावर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव उसका ऑर्डर कहलाता है। और डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर जस्ट ऑर्डर की बात हो रही है, डिग्री वन डिग्री हो, ऑर्डर एन, तो डी एन वाई ओवर डी एक्स एन ये एक इन जनरल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन लिखी हुई है। तो ऑर्डर एन की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस अल्फा वन ऑफ एक्स डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन एंड अप टू ये प्लस अल्फा टू ऑफ एक्स डी एन माइनस टू वाई ओवर डी एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू सोन प्लस ए अल्फा एन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स। तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनिशियल कंडीशन इसमें देखें, ये इनिशियल कंडीशन है वाई ऑफ ए है, y of a is equal to q naught, y prime of a is equal to q1 and up to so on yn minus 1 of a q n minus 1। अब ये देखिए ये सारी एक ही पॉइंट पर कंडीशंस ली हुई हैं, ए पर ही, ये भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए, तो हर कंडीशन जो है वो एक ही पॉइंट पर कंडीशन ली हुई है, इसलिए इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहेंगे। अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन क्या है? अल्फा वन अल्फा टू ये सारे कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हैं ए और बी के दरमियान। ठीक है, तो लेट यू ऑफ एक्स बी एन अननोन फंक्शन सच दैट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी हम जो nth डेरिवेटिव होगा उसको हम u ऑफ x के बराबर सपोज करेंगे, लेट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है जी, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो थर्ड ऑर्डर की दी हुई है, तो हम करेंगे डी थ्री वाई ओवर डी एक्स थ्री इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स। अगर फोर्थ ऑर्डर की दी हुई है तो डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स। तो ये हर क्वेश्चन में जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको हम यू ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट किससे, हमारे पास जो लिमिट है ए है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू एक्स, क्योंकि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी ए टू एक्स, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जो भी कंडीशन जिस पॉइंट पर दी गई होगी ना, जिस पॉइंट पर कंडीशन दी गई होगी उसी पॉइंट्स के अबाउट हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए टू एक्स। जब हम nth डेरिवेटिव को एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n माइनस वन डेरीवेटिव बचेगा, डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन, और इसकी लिमिट ए टू एक्स। जबकि दूसरी तरफ यू ऑफ एक्स की हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो इंटीग्रल ए टू एक्स यू ऑफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। अब जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो पहले x वाली लिमिट पुट करेंगे तो वो तो एज इट इज़ ही आ जाएगा डी एन माइनस वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन, माइनस जब हम a पुट करेंगे तो वाई एन माइनस वन ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अगर फ़र्ज़ करें कि ये लिखा हुआ है वाई एन माइनस वन ऑफ एक्स। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं ना कि ये एन माइनस वन डेरीवेटिव है, और इसी को ही हम लिखते हैं डी एन माइनस वाई डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन। तो इसकी हमने इस पर हमने
लिमिट अप्लाई करनी है ए टू एक्स, ठीक है। जब हम एक्स पुट करेंगे तो वो तो एज इट इज ही रहेगा, वाई एन माइनस वन एक्स, तो वो डी एन माइनस वन वाई और डी एक्स एन माइनस वन लिख लें उसको, चाहे वाई एन माइनस वन ऑफ एक्स लिख लें। जब हम माइनस लगाकर ये लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो वाई एन माइनस वन ए बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहा। अब वाई एन माइनस वन, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये इनिशियल ये कंडीशन बनेगी ना, तो इसकी ये कंडीशन वाई एन माइनस वन ए ऊपर दी हुई है। क्या कंडीशन है जी, ये देखें, वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू क्यू एन माइनस वन, ठीक है। तो ये क्यू एन माइनस वन, क्यू एन माइनस वन यहाँ से आप यहाँ पुट कर दें, तो ये क्यू एन माइनस वन आ गया, यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास एन माइनस वन इधर बन गया डी एन माइनस वन, एन माइनस वन डिफरेंशियल डेरिवेटिव, और इधर इंटीग्रल इक्वेशन बन गई ये ए टू एक्स यू ऑफ टी डी टी, क्योंकि यू ऑफ एक्स डी एक्स से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो हम वेरिएबल चेंज करते होते हैं, यू ऑफ टी डी टी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चाहे यू ऑफ टी डी टी कर लें या कोई और वेरिएबल लगा लें, क्योंकि हमने इंटीग्रेट करना है ना फ्रॉम ए टू एक्स, तो इसलिए इसको हम इस तरह से टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दोबारा फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो डी एन माइनस वन जो है वो एन माइनस टू, एक और डेरिवेटिव कम हो गया, तो एन माइनस टू डेरिवेटिव आ गया फ्रॉम ए टू एक्स, और इधर एक दफ़ा दोबारा इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये ए टू एक्स यू ऑफ टी डी टी है, तो एक दफ़ा अगेन दोबारा इसको इंटीग्रेट किया तो ये डी एक्स स्केयर हो गया, बजाय इसके कि यहाँ पर हम दो दफ़ा इंटीग्रेशन लगाएं, यहाँ पर डी एक्स स्केयर कर दिए, इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव आ गया, सॉरी सेकंड इंटीग्रल आ गया, दो इंटीग्रल आ गए, मल्टीपल इंटीग्रल जिसे कहते हैं, और एक ये यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन लगा लेंगे। अब ये क्यू ऑफ एन माइनस वन तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन एक्स आएगी, और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये एक्स माइनस ए बन जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लें, ये लिमिट यहाँ पर ये सिर्फ प्रॉब्लम लिमिट पुट करने की ही आएगी। अब लिमिट आपने किस तरह से पुट करनी है ये देखें ज़रा, ये मैं दोबारा, पहले तो ये देखें ना, ये लिमिट है, वाई एन माइनस वन। अब वाई एन माइनस वन जो लिमिट दी हुई है वो है क्यू एन माइनस वन, तो आप यहाँ पर क्यू एन माइनस वन लगा देंगे, वाई एन माइनस वन को रिप्लेस कर देंगे क्यू एन माइनस वन के साथ, जो भी इसकी वाई एन माइनस वन की इनिशियल कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन लग गई ना, तो अब ये एन माइनस वन डेरिवेटिव बन गया इधर, और इधर ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अगेन, जब हम अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये n माइनस वन था, तो ये बन गया, इसको इंटीग्रेट करने से फ्रॉम ए टू एक्स, ये डी एक डेरिवेटिव कम हो गया फिर मजीद, क्योंकि एक दफ़ा इंटीग्रेशन किया, तो डी एन माइनस टू वाई ओवर डी एक्स एन माइनस टू बन गया, और लिमिट इसकी ए टू एक्स, और इधर यहाँ पर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो डी एक्स केयर हम लिख देंगे, दो डेरिवेटिव मल्टीपल इंटीग्रल बन गया ना, तो मल्टीपल इंटीग्रल को हम डी एक्स केयर, यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये दो दफ़ा इंटीग्रल हो गया, बजाय इसके कि यहाँ पर लगाएं दो दफ़ा इंटीग्रल, वो एक ही बात है, यहाँ पर लगा दें, ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख दें, ये स्केयर लिख दें, तो वो एक ही बात है, इसलिए यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर लिख दिया जाए। अब रह गया ये क्यूब एन माइनस वन, डेफिनेटली इस पर भी हमने इंटीग्रेशन लेनी है, तो इसकी भी इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है, ए टू एक्स क्यू एन माइनस वन। अब अगर आप देखें कि इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो पहले तो एक्स अप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ ही आ जाएगा डी एन माइनस टू वाई ओवर डी एक्स, जब ए अप्लाई करेंगे तो ये वाई एन माइनस टू ऑफ ए बन जाएगा लोअर लिमिट अप्लाई करने से, ठीक है। पहले ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है, क्योंकि इसको यू एफ एक्स हमारे पास फंक्शन तो नहीं है ना, तो उसकी जो भी जब फंक्शन होगा तो हम उसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे,
उसके बाद Qn-1, Qn-1 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, बाकी रह गया यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन x। तो x यहाँ इसकी इंटीग्रेशन x बनती है ना, तो x में जब हम लिमिट पुट करेंगे a टू x, तो वो क्या बनेगा, x माइनस a बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट आ जाएगी इसकी x माइनस a, तो इससे ये बन जाएगा x माइनस a बन जाएगा। क्लियर होगा। इसी तरह से अब Dn-2 बन गया ये। अब मज़ीद, अब जब ये इसी तरह से प्रोसेस आगे जारी रहेगा, ये जो वैल्यू है इसमें आप yn-2 की जो इनिशियल कंडीशन है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो yn-2 की जो कंडीशन बनती है वो ये वाली बनती है Qn-2, वो पुट कर देंगे, और बाकी फिर Dn-2 आ गया, इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे, और इसी तरह से ये 1 बाय 1 आप इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे। ठीक है, कब तक, अगर n है तो n-1 टाइम्स उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो प्रोसीडिंग इन दिस वे वी गेट इट रिड्यूस्ड। हम जब ये dy बाई डी एक्स एट दी एंड हमारे पास y आ जाएगा, इसी तरह से आप इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि nth डेरिवेटिव में तो n टाइम्स ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हमारे पास ये कुछ वैल्यू बन जाएगी इसको इंटीग्रेट करने से। ठीक है, उसके बाद फिर हम ठीक है, ये y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू हम जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें हम पुट करेंगे, और हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से हम k ऑफ एक्स टी भी निकाल लेंगे। ये आगे बाकी आप ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मज़ीद ये देखिए, ये Dn-2 है, ये बन गया, इसकी मज़ीद थर्ड टाइम इसकी इंटीग्रेशन की। ठीक है, उसमें फिर ये इनिशियल कंडीशंस पुट की, तो Dn-3 बन गया, और इसी तरह से प्रोसीड किया तो ये dy बाई डी एक्स बन गया, और ये इसी तरह से ये यहाँ पर ये भी वैल्यू लगानी है। जब ये बन जाएगा ना, तो ये जो पहला फार्मूला मैंने मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का बताया था, तो वो लगेगा फार्मूला। तो यहाँ पर वो फार्मूला लगा है, मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का फार्मूला जो मैंने पहले नंबर पर आपको लिखवाया था, ये वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। वो क्या था, इंटीग्रल a टू x, x माइनस, अगर t है तो t n-1, यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस 1, वो 2 होगा, ओवर 3 माइनस 1 स्केयर, वो 2 सॉरी फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये आपका ये इसी तरह से ये y बन जाएगा यहाँ पर। तो इस y को dy बाई डी एक्स को dy बाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स को, ये सारी वैल्यूज़ आप जब इंटीग्रल में पुट करेंगे, या लिखा ना नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2.3, 2.5, 2.7, ये सारे रिस्पेक्टिवली एंड एडिंग वी गेट, हम ये सारा कुछ यहाँ पर ये हर चीज़ यहाँ पर ये ऑब्टेन हो जाएगी। अब ये आप लोगों ने इसको देख लेना कि ये यहाँ से कैसे हमें चीज़ें मिल जाएंगी। हम इसकी एग्जाम्पल पर आते हैं, एग्जाम्पल से ये सारा प्रोसीजर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है जी, एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्म द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, और वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, वाई प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब एक ही पॉइंट पर ये इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, तो इसका मतलब है इससे जो इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी। ठीक है, और लिमिट 0 से है तो वो सेकंड काइंड की होगी। अब यहाँ पर ऑर्डर 2 है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, तो हमें 2 दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो ये हम सपोज करेंगे, लेट आपको बताया था कि जो भी nth डेरिवेटिव होगा उसको आपने सपोज कर लेना u ऑफ x के इक्वल। तो पहली बात तो ये आ गई, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स आ गया। अब पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेट इसको अगर हम करें तो ये डी वाई बाई डी एक्स, और लिमिट इसकी 0 टू x आएगी, क्योंकि ये पॉइंट्स ये 0 से इसकी कंडीशन स्टार्ट हो रही है ना, 0 पर है, तो इसकी तमाम कंडीशंस जो हैं, क्योंकि इनिशियल कंडीशन है और 0 पर इसकी कंडीशंस हैं, तो ये 0 टू x होगी इसकी जो कंडीशन होगी, लिमिट्स होंगी 0 टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स 0 टू x,
और दूसरी तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ x dx आ जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करें जी इस पर, तो पहले तो x अप्लाई करें तो ये वो dy बाई डी ही बनेगा, और फिर माइनस नीचे वाली लिमिट, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये y प्राइम ऑफ 0। अब y प्राइम ऑफ 0 की हमें वैल्यू दी हुई है 0, ये वाली, ठीक है, ये y प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है। तो ये हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो y प्राइम ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये 0 बन जाएगा। तो बाकी सिर्फ हमारे पास बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ x dx। अब इसको अगेन हमने इंटीग्रेट करना है, तो हम u ऑफ x dx को u t dt लिख सकते हैं। तो अगेन इस पर डिफरेंशियल इंटीग्रल अप्लाई करें तो ये y ऑफ x माइनस वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ x dx स्क्वायर। अगेन इंटीग्रेट हो गया ना, इसको ये 2 दफ़ा इंटीग्रेट हो गया, तो 0 टू x u ऑफ x dx स्क्वायर बन गया। अब y ऑफ 0 भी 0 दिया हुआ है, ये वैल्यू हमें y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ये तो y ऑफ 0 की जगह पर भी 0 आ जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगी, तो फिर सिंपल बच जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ t dt स्क्वायर। अब यहाँ पर वो हम अप्लाई करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने वाला जो फार्मूला है, जो पहला फार्मूला आपको बताया था, वो हम करेंगे अप्लाई। तो वो क्या होगा, वो क्या था, इंटीग्रल 0 टू x x माइनस टी, ये n की पावर n माइनस वन, तो ये इसकी पावर 2 माइनस वन, तो वो 1 ही होगी, और ओवर भी 2 माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पर ये बनता था 2 माइनस वन फैक्टोरियल, तो वो भी 1 का फैक्टोरियल है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो सिर्फ x माइनस टी ही रह गया, तो x माइनस टी यू ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो इसलिए ये क्योंकि 1 ही है तो इसको कर लिखने की ये ज़रूरत नहीं है, तो x माइनस टी यू ऑफ टी डी टी बन गया। अब हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक आ गई y ऑफ x की वैल्यू, ठीक है, एक हमारे पास है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हम वैल्यू अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये जो हमारी 1 पॉइंट पर है, पहले नंबर पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर की जगह पर हम यहाँ पर लगा देंगे यू ऑफ एक्स, इसमें पुट कर देनी है ना ये वैल्यू, तो ये यू ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई की जगह पर ये वाली वैल्यू, तो वो यहाँ पर पुट की हुई है, यू ऑफ एक्स प्लस एक्स, और वाई की जगह पर ये वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है ना ये, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पुट कर दे इक्वल टू 1, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर ये एक्स नहीं है तो ये यहाँ पर एक्स साथ में लगा लें, एक्स साथ आता है, तो 1 माइनस एक्स इंटीग्रल 0 टू एक्स एक्स माइनस टी यू ऑफ टी डी टी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बन गई ऑफ सेकंड का, ठीक है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल पर आते हैं। अब यहाँ पर है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 2 xy इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इनिशियल कंडीशंस 3 हो जाएंगी, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 बाई 2, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 इनटू नॉन होमोजेनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो इसमें हम कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहला काम कि हम जो डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब है इसको हम यू ऑफ एक्स के इक्वल पुट करेंगे। तो देखें यहाँ पर हम ये करेंगे, लेट डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स। अब हम इसको 3 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, पहले हमने एक दफ़ा दो दफ़ा किया था क्योंकि उसका ऑर्डर 2 था, यहाँ पर ऑर्डर 3 है, तो हम 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे। तो पहली दफ़ा इंटीग्रेट करें जी, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू एक्स, क्योंकि इसकी जो लिमिट्स हैं वो 0 से स्टार्ट हो रही हैं, या इनिशियल कंडीशन 0 पर है, तो इसलिए ये 0 टू एक्स, तो डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर 0 टू एक्स, और इधर भी इंटीग्रेशन ले ली, तो 0 टू एक्स यू ऑफ एक्स डी एक्स। अब जब हम इसको इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स माइनस वाई डबल प्राइम ऑफ 0।
अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दी, दैट इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ x dx। यहाँ से y प्राइम y डबल प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू इनिशियल कंडीशन में देखें, y डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। तो ये हमने लगा दिया y डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये y डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 लगा दिया। तो बाकी क्या बचा जी, y डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रल 0 टू x u ऑफ x dx। अगेन इसको इंटीग्रेट कर लें, दोबारा इंटीग्रेट किया तो इधर 1 की भी इंटीग्रेशन लेने पड़ेगी, इधर भी इंटीग्रेशन, 1 की भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन। तो 1 की इंटीग्रेशन ली तो वो x आया, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन x, तो x फ्रॉम है 0 टू 1, 0 टू x सॉरी, तो ये y प्राइम ऑफ x, तो ये डायरेक्टली इधर लिखा हुआ है, लिमिट अप्लाई की हुई है, तो y प्राइम ऑफ x माइनस y प्राइम ऑफ 0, तो y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 ऊपर दिया हुआ है, y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 सॉरी, तो y प्राइम ऑफ 0 की वैल्यू 1 लिखनी है, इधर -1 होगी, ये यहाँ पर थोड़ा सा ना डायरेक्टली किया हुआ है, ये जब हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो ये y प्राइम ऑफ x माइनस y प्राइम ऑफ 0 बनता है, यहाँ पर माइनस y प्राइम ऑफ 0। अब माइनस y प्राइम ऑफ 0 जो है वो 1 के इक्वल है, तो -1 बनेगा, तो -1 इधर आके ये +1 लिख दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट थोड़ा सा काम कर दिया हुआ है, प्लस x ये आ गया। अब इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि d3 था तो 3 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, तो तीसरी दफ़ा इंटीग्रेशन करने से हमारे पास ये सारी वैल्यू बनती है, तो y ऑफ x हमारे पास बन गया। अब ये ट्रिपल इंटीग्रल है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सिंगल इंटीग्रल में यहाँ पर, तो वो क्या होगा, x माइनस टी टू पावर 3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 फैक्टोरियल u ऑफ टी डी टी। तो ये जो था ट्रिपल इंटीग्रल वो सिंगल इंटीग्रल में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, और ये हमारे पास इसकी फिर इसको ये वैल्यूज़ हम टी स्केयर वाई डी एक्स डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब और वाई ऑफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आ गई। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ पर ये लिखा है, इन दिस एग्जांपल वी हैव नॉट चेंज दी variable of integration from x to t for y double prime of x and y prime of x since this change was not required। ठीक है, तो ये आप चेंज कर भी सकते हैं, ना भी करें तो फिर भी ठीक है, कर दें तो फिर भी ठीक है, दोनों तरह से हो सकती है ना, इसलिए यहाँ पर ये चेंज नहीं की हुई। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है।